इंडियन नेवी आधे घंटे लेट होती तो लक्षद्वीप हाथ से निकल जाता। लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी में मिलता है। भारत की आजादी के समय लक्षद्वीप किसका हिस्सा होगा पक्का नहीं था। जिन्ना भी पूरी फिराक में थे हड़पने की। फिर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना? नमस्कार दोस्तों। समंदर में स्नोर्कलिंग कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपने देखी होंगी। मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बवाल मच गया है। मालदीव बॉयकॉट हर तरफ ट्रेंड कर रहा है। अब मालदीव आर्थिक मोर्चे पर भी संकट में नजर आ रहा है। टिप्पणी करने वाले 3 मिनिस्टर्स को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया है। चलिए आज आपको बताते हैं लक्षद्वीप की पूरी कहानी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किमी दूर अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है। इन्हें ही लक्षद्वीप कहा जाता है। हालांकि इनका हमेशा से नाम ये नहीं था। पहले इन्हें लक्कादीव, मिनिकॉय, अमिनी दिवी इन 3 द्वीपों के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप शब्द आया है संस्कृत के शब्द लक्षद्वीप से, जिसका मतलब होता है 1000 टापू। हालांकि वर्तमान में ये 35 टापू हैं। पहले इनकी संख्या 36 थी, फिर समंदर में एक डूब गया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी का नाम है कवारत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी में मिलता है। जिक्र यह भी मिलता है कि 5वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप पहुंच गया था। बौद्ध जातक कथाओं में भी लक्षद्वीप का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र यहां आए थे। इसके अलावा संगम काल में चेरा साम्राज्य ने इन आइलैंड्स पर राज किया। चेरा साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमाल के समय में यहां कुछ बसाहट शुरू हुई थी। बाद में यहां इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म की शुरुआत के करीब 3 दशक बाद माना जाता है कि उबैदुल्लाह नाम के एक संत इस्लाम को लक्षद्वीप लेकर आए। उबैदुल्लाह मदीना में पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के रिश्तेदार थे। इन्हीं उबैदुल्लाह के एक बेटे हुए अबू बकर इब्न उबैदुल्लाह। उनकी लिखी एक किताब फुतुहतुल जाजिर में लक्षद्वीप में इस्लाम के आगमन का जिक्र है। लक्षद्वीप में एंड्रोट नाम की जगह में उबैदुल्लाह की कब्र आज भी है। बहरहाल आगे बढ़ें तो 11वीं सदी में लक्षद्वीप पर चोल साम्राज्य का शासन हो गया और वे इसे अपने समुद्री पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। 1498 को डी गामा भारत आया। साथ साथ पुर्तगाली भी आए। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव पर कब्जा किया और साथ ही लक्षद्वीप को अभी अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लिया। लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय टापुओं पर पुर्तगालियों ने कुछ किले और चर्च बनाए। स्थानीय मुस्लिम आबादी ने पुर्तगालियों का विरोध किया, जिसके चलते 1540 तक पुर्तगालियों को लक्षद्वीप छोड़ना पड़ा। लक्षद्वीप के इतिहास में अगला बढ़ा चैप्टर आता है 1787, जब लक्षद्वीप मैसूर के टीपू सुल्तान के अधीन आ गया। लेकिन फिर जब तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई और लक्षद्वीप का प्रशासन ब्रिटिशर्स के हाथ चले गया, अंग्रेजों ने लक्षद्वीप के कुछ द्वीप केरल के अरक्कल सुल्तान को लीज पर दे दिया। बदले में अंग्रेजों को यहां से टैक्स मिलता था। आगे चलकर जब सुल्तान टैक्स नहीं चुका पाए तो उन्होंने लक्षद्वीप वापस ले लिया और इसे मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़ धोकर मालाबार का हिस्सा बना दिया और वहीं से अंग्रेज इसका प्रशासन संभालने लगे। यहां से है हम पहुंचते हैं सीधे 1947 पर। अंग्रेजों की भारत से रुखसती हो रही थी। वो एक बिखरे हुए भारत को छोड़ ढकर जा रहे थे, जिसे एक करने का दारोमदार सरदार पटेल के कंधों पर था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए। बंटवारे में लक्षद्वीप का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन फिर हुआ यूं कि जिन्ना की नजर लक्षद्वीप पर अटक गई। आप पूछेंगे क्यों? मामला सिर्फ जमीन का नहीं था। मध्यकाल से ही लक्षद्वीप हिंद महासागर के ट्रेड रूट का एक अहम पड़ीडेढाव बन चुका था। यहां से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। इसलिए मिलिट्री और बिजनेस
दोनों के हिसाब से ये बड़ा रखता था। इसके अलावा लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी। इस नाते मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि उनका एक पहले है। बहरहाल ये देखिए कि 15 अगस्त के बाद क्या हुआ। कुछ ही रोज बाद पाकिस्तान ने कब्जे के इरादे से अरेबियन सागर में एक फ्रिगेट लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दिया। दूसरी तरफ भारत के सामने 550 से ज्यादा रियासतों का सवाल था। लक्षद्वीप वरीयता में नीचे आता था, लेकिन सरदार पटेल चौकन्ने थे। पाकिस्तान से पहले ही उन्होंने सेना को लक्षद्वीप का टारगेट दे दिया था। पाकिस्तानी फ्रिगेट जब लक्षद्वीप पहुंची तो देखा कि वहां पहले से तिरंगा लहरा रहा है। कई जगह तो ये भी जिक्र मिलता है कि पाकिस्तान को पहुंचने में महज आधे घंटे की देरी न हुई होती तो लक्षद्वीप उनका होता। आखिर में बात बिजनेस की करें तो यहाँ मिनरल्स और मछलियों का भंडार है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से ये भारत के लिए काफी मायने रखता है। भारत की महत्वाकांक्षा इसे मालदीव जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की है, जिसकी बात पीएम मोदी ने भी की। चलिए, उम्मीद है हमारी इस कोशिश से आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा।